हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। आज के इस वीडियो में हम ताता थैया करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक पे। एम्ब्रियो सैक या फिर जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का डेवलपमेंट। ओके, यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। सो अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी है? मेगास्पोर। मेगास्पोर कैसे बना था? मेगास्पोर अगर आपको याद हो तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होने से 4 लीनियर टेट्राड में अरेंज्ड हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने थे। सो यही जो मेगास्पोर है, इनमें से 3 तो डिजेनरेट हो गए थे। ये जो था ये दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यही आगे जाकर के डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में। यही आगे जाकर के क्या फॉर्म करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, समझ में आई? ये क्या फॉर्म करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो जो यहाँ पे एक सेल थी, एक मेगास्पोर था, उसको हमने लिया। दिस इज अ मेगास्पोर। सबसे पहली स्टेप ये जो मेगास्पोर है ये साइज में ग्रो करेगा। और साइज में ग्रो करेगा तो इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। अरे न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? न्यूसिलस बैठी है ना, ये न्यूसिलस बैठी है ना इसको न्यूट्रिशन देने के लिए। सो न्यूट्रिशन कौन देगा? न्यूसिलस। फर्स्टली द मेगास्पोर ग्रोज इन साइज एंड टू टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसिलस सेल्स। अब न्यूसेलस क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले ले और न्यूसेलस खत्म हो जाए। न्यूसेलस खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन कुछ में बचा रह जाता है जिसको आगे जाकर के हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। एक लेयर की फॉर्म में बचा रहता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। और ये पेरिस्पर्म ब्लैक पीपर में, ऑर्किड में, इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा बात। ये मेगास्पोर साइज में ग्रो हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, ये जो मेगास्पोर का ये जो न्यूक्लियस है ना, ये माइटोसिस करेगा। न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डू माइटोसिस। ये माइटोसिस करेगा और क्या करेगा? डिवीजन कर लेगा। डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बनेंगे। एक न्यूक्लियस इस पोल पे चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इस पोल पे चला जाएगा। समझ में आया? माइटोटिक डिवीजन। 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुए, ये दोनों न्यूक्लियस एक इधर गए, एक इधर गया। यहां पर केवल और केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इनिशियली यहां पर केवल और केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होता। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बने, इधर चले गए, ये डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, इधर इधर चले गए पोल्स पे। न्यूक्लियाई एट पोल्स डिवाइड ट्वाइस माइटोटिकली, ये बात समझनी है। अब क्या होता है कि ये जो पोल्स पर न्यूक्लियस पहुंच चुके हैं ना, ये 2 बार माइटोसिस करते हैं। बड़ी समझने की बात है, ये 2 बार माइटोसिस करते हैं। जैसे मान लो इस न्यूक्लियस ने माइटोसिस किया तो ये क्या बनाएगा? 2 न्यूक्लियस। ये पहली बार माइटोसिस हो गया। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या हुआ? ये दोनों बचे हैं, ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि इसने डिवाइड हो गया, दोनों बना लिए। माइटोसिस सेकेंड होगा, अब ये दोनों फिर माइटोसिस करेंगे, ये 2 न्यूक्लियस बनाएंगे। फिर माइटोसिस किया, 2 न्यूक्लियस बनाए। ये माइटोसिस सेकंड हो गया, कुल मिलाकर के 2 बार माइटोसिस ही हुआ है ना। अब ये तो खत्म हो गई क्योंकि ये डिवाइड होके आगे इन्होंने बना लिया। तो कुल मिलाकर के एट द एंड ऑफ द 2 माइटोसिस 4 न्यूक्लियस बने ना। तो 4 न्यूक्लियस तो इस पोल पे होंगे और 4 न्यूक्लियस इस पोल पे होंगे। जरा डायग्राम से आपको शो कर दूं। ये मैंने सेल बनाई, ये मेगास्पोर है जिसमें 4 न्यूक्लियस तो यहाँ होंगे और 4 न्यूक्लियस यहाँ होंगे। समझ गए? हर एक एंड पर न्यूक्लियाई ने 2 बार माइटोसिस किया है, जिससे रिजल्टेंट 4 सेल बन गई। ओके, अब अगली स्टेप क्या होगी कि इन चारों में से एक एक सेल
इसमें इस पोल पर से एक सेल इस पोल पर से एक न्यूक्लियस और इस पोल पर से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ एक, ये तो इस पोल से आ गया, ये इस पोल से आ गया, तो ऊपर यहाँ पर कितने बचे? एक निकलने के बाद यहाँ पर 3 न्यूक्लियस बच गए। 3 न्यूक्लियस यहाँ बचे हैं, जूम करके शो करो, 3 न्यूक्लियस यहाँ और 3 ही यहाँ बचे। समझ रहे हो? 2 बार माइटोसिस किया, हर पोल पर 4-4 न्यूक्लियस हो गए। एक एक न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। समझ रहे हो क्या बोला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड्स सेंटर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Nucleus at poles surrounded by cytoplasm to form cells as a result of cytokinesis। अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस पोल्स पर बचे हैं ना, इनको साइटोप्लाज्म सराउंड कर लेता है और फिर क्या होगा, ये अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा एक्चुअली, कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। देख रहे हो? न्यूक्लियस जो एंड्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो पोल्स पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनको साइटोप्लाज्म ने कवर कर लिया, ये अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस अब यहाँ पर हो जाता है। पहले केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। सो अब यहाँ पर इस पोल पर 3 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, ये कौन सा पोल है, ये कौन सा एंड है? इट इज चेलाजल एंड। इट इज चेलाजल एंड। और चेलाजल एंड पर ये जो 3 तुम्हें सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको बोला जाता है एंटीपोडल्स या फिर एंटीपोडल सेल्स। बड़ा फेमस नाम आपने सुना होगा ये। चेलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स हैं, याद रख लेना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि चेलाजल एंड की तरफ तो और कुछ बता दो और माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स बन जाती हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं इनको, टुवर्ड्स चेलाजल एंड। और ये जो बीच में दोनों न्यूक्लियस हैं, ये इनको बोल ही दिया था हमने, पोलर न्यूक्लियाई। पता है? ओके। और ये जो पूरी सेल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। मतलब इनको छोड़ करके ये जो बीच में पूरा मसाला बचा, इट इज सेंट्रल सेल। तो अगर आप समझना चाहो तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल सेल में तो प्रेजेंट है। यस और नो? ये पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में तो प्रेजेंट है। ओके। उसके बाद में यहां पर भी 3 न्यूक्लियस थे ना, उन 3 न्यूक्लियस में से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, उन 3 न्यूक्लियस में से जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, एक तो एग सेल बनती है, एक को तो हम बोलते हैं एग सेल, जो साइज में कंपैरेटिवली बाकी दोनों से बड़ी होती है। इट इज एग सेल एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर सिनर्जिड्स। अरे गुरु मेरी बात सुन, ये एग सेल है, ये सिनर्जिड है। ठोको, ये एग सेल है, ये सिनर्जिड्स हैं। अब सिनर्जिड्स के अंदर आप ये जो यहाँ पर ये आग की बत्तियां ऐसी फ्लेम टाइप से देख रहे हो, इनको मैं अच्छे से लेबल करता हूँ। आप ये जो चीज़ें देख रहे हो यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे करके कुछ, ये क्या है? दीज आर फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहां पर ये क्या है? दीज आर फिलीफॉर्म अपैरेटस, दीज आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनका काम क्या होता है? ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है। पोलन ट्यूब कहां से एंटर करने वाली है? यहां से आकर के यहीं इसी एंड से यहीं एंटर करने वाली है, सिनर्जिड के थ्रू। बात पर ध्यान दिया जाए, ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो सिनर्जिड सेल है, इन्हीं से अंदर आने वाली है, इनके थ्रू ही आने वाली है। तो कैसे पता चलेगा पोलन ट्यूब को, कि मेरे को कहां जाना है? पहली चीज तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि
पहली चीज तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो फ्यूनिकुलस है उसमें कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स। वो जो ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं एक तो वो गाइड करते हैं और दूसरा ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को अपनी तरफ और प्रोवाइड करता है पाथ यहां से जाने के लिए, अट्रैक्ट करता है और गाइड करता है पोलन ट्यूब को यहां आने के लिए। फिलीफॉर्म अपैरेटस, सिनर्जिड्स, एग सेल। अब तुम्हें पता है ये एग सेल और सिनर्जिड्स को मिला करके एग अपैरेटस बोला जाता है। देखो अच्छे से जूम करके दिखाया जाए, ये एग सेल और सिनर्जिड्स को मिला करके एग अपैरेटस बोला जाता है। बोलो हाँ या ना रे। एग सेल प्लस सिनर्जिड्स, एग apparatus, it's the egg apparatus. Central cell, polar nuclei, antipodals. Antipodals are towards larger and these are towards micropylar and yes, no ray. अब एक खास बात बता रहा हूं, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये फर्टिलाइजेशन से पहले, जस्ट प्रियोर टू फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये यूनाइट हो जाते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं ये क्या कर लेते हैं, ये यूनाइट हो जाते हैं, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बताओ कैसा होगा। देखो ये पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा रे। क्या रे, डिप्लॉइड होगा। ठोको ताली, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। मतलब तुम्हें एक बात पता है, जो पोलन ट्यूब आती है ना, उस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं, तो एक तो एग के साथ फ्यूजन करता है और दूसरा यहां इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। यानी पहले से ये डिप्लॉइड है, एक हैप्लॉइड मेल गैमीट भी यहां आ गया। तो अब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर क्या बनती है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड। बोलो, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसी बनती है, ट्रिप्लॉइड बनती है, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है, जो आगे जा करके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के बाद। यस और नो, ये आगे की स्टोरी है, इसको फर्टिलाइजेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। बस इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू इट। पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से गौर से देख लो, आई होप सब समझ में आया होगा। अब जरा इस डब्बे में गौर करो, डब्बे में मैंने लिखा है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटर वॉल ऑफ द सिनर्जिड्स कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस मैंने बताया था, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये बनती कैसे हैं, ये बनती हैं बाय आउटर वॉल ऑफ द सिनर्जिड। सिनर्जिड की जो आउटर वॉल्स होती है ना, सिनर्जिड की जो आउटर वॉल होती हैं, उनके मॉडिफिकेशन से ये फिलीफॉर्म अपैरेटस बनता है। और इसका काम क्या होता है, पहला काम, ये सिनर्जिड को ये एब्जॉर्ब कराता है फूड एम्ब्रियो सैक से। समझ रहे हो, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस अनेबल करता है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो खाना ले सके न्यूसेलस से। अरे यार तुम्हें पता है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, बाहर की तरफ न्यूसेलस है, और न्यूसेलस क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देता है, न्यूसेलस देता है, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक में खाना कहाँ से आता है, सिनर्जिड्स के थ्रू आता है, सिनर्जिड्स के थ्रू आता है। और दूसरी बात, ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो केमिकल्स पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं और गाइड करते हैं टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक। अगली बात सुनो, अब ये बहुत ज़रूरी बात है जहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर 3 माइटोसिस में इन मेगास्पोर में 3 माइटोसिस हुए हैं, याद रखना। देखो ये इनिशियली अपने पास मेगास्पोर था, उसमें यहाँ पर एक माइटोसिस किया, ये
स्टेज बनी, फिर 2 माइटोसिस और हुए, यहाँ पर 1 माइटोसिस हुआ है, यहाँ पर 2 माइटोसिस और हो गए, तो यहाँ पर 4 सेल स्टेज आ गई, यहाँ पर 4 इधर हैं, 4 न्यूक्लियस उधर हैं, 4 न्यूक्लियस इधर हैं। फिर जाकर के यहाँ पर क्या होता है कि 2 यहाँ आ जाते हैं और बाकी के यहाँ सेल्स आ जाती हैं, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ये एग है, ये सिनर्जिड्स हैं, ये एंटीपोडल्स हैं, चेलाजर एंड माइक्रोपाइलर हैं। तो 3 माइटोसिस के बाद में देखो 1 + 2, 3 माइटोसिस के बाद में मेगास्पोर एक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। 7 सेल्ड कैसे, देखो एक तो ये सेंट्रल सेल एक हो गई, 3 ये 3 + 1 सेंट्रल सेल 4, 2 सिनर्जिड 5 6, 7वां एग, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर में और 8 न्यूक्लिएटेड। क्यों बोला मैंने, क्योंकि न्यूक्लियस गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है मेगास्पोर आफ्टर 3 माइटोसिस एंड दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। ठोको ताली, एम्ब्रियो सैक बन चुका है, एम्ब्रियो सैक बन गया। इट इज एम्ब्रियो सैक, इट इज एम्ब्रियो सैक। इसी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। जूम करो, इसी को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को। यही फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ये सुनो, तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में इंक्लूडिंग कैप्सिला पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है। पॉलीगोनम मतलब कोई स्पेशल नाम है क्या? देखो, स्ट्रासबर्गर नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार पॉलीगोनम प्लांट के अंदर इस एम्ब्रियो सैक को डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। याद रखो तो रख सकते हो। इन पॉलीगोनम प्लांट डिस्कवर्ड, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इस एम्ब्रियो ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है ना, इस एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ये बात जरूर आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि केवल एक ही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो रहा है, बाकी के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, पता है ना। बाकी के 3 माइक्रोस्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक माइक्रोस्पोर आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। सो ये हमने आज इसमें पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, या फिर जिसको फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे नेक्स्ट, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड यानी गाइनोशियम को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन यानी अब तक गैमीट्स तैयार हो चुके हैं, ये गैमीट्स अब क्या होंगे, पॉलिनेट होंगे प्लांट में, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।